नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि हमें ध्यान करने के लिए मन रहित होना पड़ेगा, मन के पार जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मन पे हमें काबू कैसे पाना है यही मालूम नहीं है, तो ध्यान में जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं तैयार होंगी। तो इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। मन के स्वभाव गुणों को जानना होगा। तो इस वीडियो में हम मन का पहला स्वभाव गुण जानेंगे, या मन के स्वभाव गुण को जानकर उसके ऊपर क्या हमें प्रक्रिया करना है, कुछ किस पद्धति का यूज करना है जिससे हमारा मन तिरोहित हो, हमारा मन विसर्जित हो और हमें ध्यान में जाने के लिए आसानी हो, ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला देखेंगे एब्सोल्यूट वॉचफुलनेस। तो हमारा मन जो है हमें बेहोशी की हालत में लेके जाता है, क्योंकि हम कोई भी काम में, जिंदगी के रोजमर्रा के काम में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम रोबोट जैसे काम करना शुरू कर देते हैं कि उस काम में हम खुद को झोंक देते हैं और हमारा जो कॉन्शियसनेस है, साक्षी भाव जो है, हमारी जागृत अवस्था जो है, हमारा अलर्टनेस जो है, अवेयरनेस जो है, वो हमारा नष्ट हो जाता है और हम उस काम में डूब जाते हैं। तो इससे अटैचमेंट पैदा होगा, उस काम के प्रति अटैचमेंट होगा, हमारा मन का शरीर के साथ अटैचमेंट होगा। तो हर चीजों के साथ हमारा अटैचमेंट होगा और उस चीजों से आने वाली थकावट, उस चीजों से आने वाली निगेटिविटी, उस चीजों से आने वाली सफरिंग, इनका हम हिस्सा बनेंगे। और इस तरीके से ये सारी चीजें हमें ध्यान से विपरीत दिशा में लेके जाएगी। इसलिए हमें याद रखना है कि हमें वॉचफुल होना है। वॉचफुल का मतलब है साक्षी भाव, यानी कि अलर्टनेस। हम अलर्ट होके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों की तरफ देखेंगे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीजों के लिए हम प्रतिबद्ध है, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसकी तरफ सजग होकर हम देखना शुरू करेंगे। तो देखते जाएंगे कि हमारे काम को हम देखते जाएंगे, तो उस काम से हम डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उस काम की तरफ हम, हमारा रोजमर्रा का जो भी वर्क है उसकी तरफ हम अगर देखना शुरू करेंगे, तो हम उससे डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अवस्था जो है एक्चुअली क्या हो जाता है कि हमारा मन कोई भी चीज के अंदर आइडेंटिफाइड होना चाहता है। जैसे शरीर, हमारे शरीर के अंदर मन अटैचमेंट पैदा करता है। शरीर के अंदर मन इस तरीके से घुल मिल जाता है कि हमें लगता है कि शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन हमारा पैदा हो जाता है। तो शरीर को होने वाली तकलीफें, शरीर को होने वाला दर्द, शरीर को होने वाले प्लेजर, इसके साथ मन अटैच हो जाता है और इससे ध्यान में जाने के लिए हमें बाधा पैदा होगी। इसलिए हमें इन चीजों की तरफ साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव का मतलब है विटनेसिंग। हम सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। तो मैंने जो ध्यान के बारे में बुक्स पढ़े हैं उसमें बहुत जगह पे ये बोला है कि हमें मिरर की तरह होना है। तो मिरर जो होता है, मिरर में जो भी चीजें दिख रही है, उसके सामने जो भी चीज आती है वो मिरर में दिखना शुरू हो जाती है। तो मिरर का कोई भी उस चीजों की तरफ लगाव नहीं है। जो भी प्रतिमा मिरर के अंदर तैयार हो रही है उसके साथ मिरर का कोई भी तादात्म्य नहीं है। मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मिरर तटस्थ है, मिरर स्थिर है। तो उस मिरर की तरह हमें होना पड़ेगा। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, जो भी चीजें हमारे लाइफ में हो रही है, उस चीजों की तरफ हम सिर्फ देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। उसको हम साक्षी बने हैं, उस चीज के साक्षी बने हैं। तो ये साक्षी बनना जो है हमारे मन को मिटा देगा। लेकिन ये जो प्रयास है हमें रोज करना पड़ेगा। रोज की चीजों में हमें ये जो प्रयास है ये करते रहनी पड़ेगी प्रयास, तभी जाके हमारे अंदर साक्षी भाव पैदा होगा। तो हम आने वाले वीडियो में एक एक मन के स्वभाव गुण देखने वाले हैं।
तो मन का स्वभाव गुण है कोई भी चीज के साथ लगाव पैदा करना, उस चीज के साथ अटैच होना और उससे आइडेंटिफिकेशन पैदा करना, ये मन का स्वभाव है। तो मैंने जो उदाहरण दिया था कि हमें मिरर की तरह होना है, आईने की तरह होना है और हर चीज को, उस प्रतिमा को बस देखना है। हमें उन प्रतिमा के साथ कोई लगाव नहीं है, उस प्रतिमा के तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है, उस प्रतिमा की तरफ हम कोई भी मन के पर्दे से हम नहीं देख रहे हैं। हमारा देखना निर्मल है, हमारे देखने में कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, हम क्लियर देख रहे हैं। हमारा कोई भी सुझाव या रुझान उस चीज की तरफ नहीं है। हम उसको कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि ये चीज ऐसी है, बुरी है, अच्छी है। जो भी हम देखेंगे, जिस भी इंसान को देखेंगे, हमारे जीवन की परिस्थितियों की तरफ देखेंगे, तो उन सारी परिस्थितियों की तरफ हम साक्षी भाव से देखेंगे। उस साक्षी भाव में होगा हमारे मन का मिटना, और ये साक्षी भाव हमें कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार बनाते रखना पड़ेगा। तो अब सोमवार के दिन साक्षी भाव, और आगे आने वाली वीडियो में मैं जो मन के स्वभाव गुणों के बारे में बात करने वाला हूँ, उन एक एक स्वभाव गुणों का प्रयास हम दिन ब दिन करते जाएंगे। ये 1-2 महीने तक हम जब करते जाएंगे, तब कुछ दिनों के बाद हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ध्यान की पूर्व तैयारी है, ऐसा मानकर हम चल सकते हैं। क्योंकि ध्यान में जाने के लिए हम ध्यान के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान हमारा हो नहीं पाता, क्योंकि मन के स्वभाव गुणों को हम जानते ही नहीं है। हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो हमारे मन में 100 विचार उठेंगे, और उस विचार से हम 10 घंटे भी बैठे रहे और हमारे अंदर विचार चलते रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो है मन का मिट जाना। मन का मिट जाने से ही हम ध्यान में जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें मन के स्वभाव गुणों को जानना पड़ेगा। और मन का पहला स्वभाव हमने इस वीडियो में बात किया कि कोई भी चीज की तरफ लगाव, कोई भी चीज की तरफ अटैचमेंट पैदा करना। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म देखते समय हम देखते हैं कि फिल्म में आने वाले कैरेक्टर, फिल्म में आने वाले घटनाएं, उन सारी घटनाओं के साथ हम अटैच हो जाते हैं। हमारा मन चाहता है कि कोई भी चीज के साथ लगाव बनाओ, उससे मन जिंदा रहता है। मन का स्वभाव है कि कोई भी चीज के साथ आइडेंटिफाई करे खुद को। जैसे बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है, वैसे ये फिल्म के साथ भी मन आइडेंटिफिकेशन तैयार करेगा। और उस नायक जो रहेगा, हीरो जो रहेगा, वो जिस जिस चीजों से गुजरेगा, उन चीजों से हम भी गुजरेंगे। अगर उस हीरो को तकलीफ हो रही है, तो हमें भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा मन उस हीरो के साथ तादाद में पा चुका है। तो ये तादाद में पाना हमें तो अच्छा लगता है कि एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल हम पीक एंड वैल्यू महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन इससे हमारा कॉन्शियसनेस कम हो जाता है। कॉन्शियसनेस बढ़ाने से हम ध्यान में जा सकते हैं। इसलिए कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए हमारा तादाद में जो है हमें कम करना है। और मन का स्वभाव है किसी भी चीज के साथ तादाद में बना लेना, कोई भी चीज के साथ तादाद में बना लेना। जैसे हम अगर एजुकेशन करते हैं और डिग्री लेते हैं, तो डिग्री से मिलने वाला जो भी, जैसे इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, तो उसके साथ तादाद में पा लेता है। तो हम डॉक्टर हैं, बस इससे ही हम अटैच हो जाते हैं। तो इससे ये अहंकार आता है, इससे मैं कुछ तो हूँ और दूसरे कुछ मुझसे कम है, ऐसी भावनाएं पैदा हुई। या दूसरा अगर डॉक्टर हमसे अच्छा है और हम डॉक्टर हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन का होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें तादाद में कम करना है। हम जो है अस्तित्व के अंश है, हमारा रूटेडनेस जो है अस्तित्व के अंदर जो है, उसको महसूस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वही हम महसूस नहीं करेंगे, तो ये सारी ऊपरी चीजें जो है हमें ध्यान में जाने के लिए बाधा क्रिएट करेंगी। हम जो भी हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ तादाद में बना के रखना, ये ध्यान में जाने के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए हमें साक्षी भाव से
हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं की तरफ देखना पड़ेगा, चाहे वो हमारा शिक्षा लेना हो या जो भी चीज़ों का अनुभव हो, उन सारी चीज़ों की तरफ हमें साक्षी भाव से देखना है। तो इसका प्रयास हम करते रहेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला और स्वभाव गुण जो है मन का, पहला हमने जाना कि हमें रोबोट की तरह नहीं जीना है, हमें तादात्म्य नहीं पाना है, हमें चीज़ों से दूर जाकर डिटैच होकर देखना है, विटनेस करना है, मिरर की तरह हमें बनना है और चीज़ों को सिर्फ देखना है। साक्षी भाव हमारे अंदर पैदा करना है, जिससे हमारा मन मिटेगा और हम ध्यान में जा सकते हैं। तो आपके अगर कुछ सुझाव या कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनके जवाब मैं अगले आने वाली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।